जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि समूची लंका को भस्म करने वाले महाबली हनुमान लंका दहन के तुरंत बाद फूट फूट कर रोने लगे थे। आखिर क्यों एक विजेता के मन में अचानक आत्मग्लानि और पछतावे का पहाड़ टूट पड़ा? वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड अध्याय 55 की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पूरी लंका को अग्नि की लपटों में झोंकने के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग को समुद्र में बुझाया। लेकिन जैसे ही अग्नि शांत हुई, उनके हृदय में एक भयानक विचार कौंधा। वे अत्यंत दुखी होकर स्वयं को धिक्कारने लगे। मैंने ये क्या कर दिया? क्रोध में मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। धिक्कार है मेरी बुद्धि को, जो मैंने बिना सोचे समझे पूरी लंका जला दी। क्रोध में भरा व्यक्ति न गुरु का सम्मान जानता है और न ही उचित अनुचित का भेद। जो मनुष्य उठे हुए क्रोध को क्षमा से दबा देता है, वही वास्तव में पुरुष है। हनुमान जी का मन घबराहट से भर गया। उन्होंने सोचा, यदि पूरी लंका जल गई है तो निश्चित ही जानकी जी भी उस आग में भस्म हो गई होंगी। जिस कार्य की सिद्धि के लिए मैं यहाँ आया था, वह मेरे क्रोध के कारण समूल नष्ट हो गया। यदि सीता जी जीवित नहीं रहीं, तो सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण भी जीवित नहीं बचेंगे। मैंने लंका को जलाकर अनजाने में अपने ही स्वामियों का विनाश कर दिया है। हनुमान जी को लगा कि अब उनके लिए प्राण त्यागने या अग्नि में प्रवेश करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा है। दुख की इस घड़ी में अचानक हनुमान जी के मन में एक तर्क आया। उन्होंने सोचा, कल्याण स्वरूपा सीता जी को अग्नि कभी नहीं जला सकती। अग्निदेव स्वयं उनके सतीत्व की रक्षा करेंगे। आखिर इस आग में मेरी पूंछ को भी तो नहीं जलाया। तभी आकाश में विचरण करने वाले चारणों और सिद्धों की दिव्य वाणी उन्हें सुनाई दी। वे आपस में कह रहे थे, अहो, हनुमान ने कैसा अद्भुत और पराक्रमपूर्ण कार्य किया है। समूची लंका भस्म हो गई, लेकिन जनकनंदिनी सीता पूर्णत सुरक्षित है। यह देखकर हम सब चकित हैं। आकाशवाणी सुनकर हनुमान जी के प्राणों में प्राण आ गए। उनका सारा शोक हर्ष में बदल गया। उन्होंने मन ही मन अग्निदेव और सीता जी की शक्ति को प्रणाम किया। माता सीता को सुरक्षित जानकर और अपने कार्य की सफलता सुनिश्चित कर हनुमान जी एक बार फिर उनसे मिलने और उन्हें प्रणाम करने के लिए अशोक वाटिका की ओर चल दिए, ताकि वे निश्चिंत होकर वापस लौट सकें।